दलित और मुस्लिम गठजोड़ है, ये चंद्रशेखर भाई की एक आवाज़ पर उनके साथ चलने को तैयार है। लेकिन एक ये इसलिए नहीं है कि चंद्रशेखर भाई ने इनकी आवाज़ को बुलंद। देखो मीरापुर चुनाव में जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट लड़े हुए थे, उन्होंने हर जगह टक्कर दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी और खासकर दलित और मुस्लिम गठजोड़ से में जीती हैं, 4 बार चुनाव जीती हैं, उसी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी का भी क्या दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनता दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जिला सचिव सुशील पंवार जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सुशील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई जी का। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, जिस तरीके से मायावती ने 4 बार सुल्तानी की है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो क्या अब की बार ये जो दलित समाज है और मुस्लिम समाज है, इनका गठजोड़ आज़ाद समाज पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है आप? ये जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ है, ये चंद्रशेखर भाई की एक आवाज़ पर उनके साथ चलने को तैयार है। लेकिन एक ये इसलिए नहीं है कि चंद्रशेखर भाई ने इनकी आवाज़ को बुलंद किया है। कहीं भी जुल्म ज्यादती या कुछ भी होता है, किसी पर अत्याचार होता है, उन सबको देखते हुए अब बिरादरी चाहे कोई भी हो, उसमें ओबीसी माइनॉरिटी कोई है, वो सब साथ जुड़ने को तैयार है और इनको साथ लेने के आगे उनको एक मौका देने को तैयार है। खासकर देखा जाए तो मीरापुर उपचुनाव में कुछ आपने दिखाई दिया गठजोड़ का असर? आप देखो मीरापुर चुनाव में जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट लड़े हुए थे, उन्होंने हर जगह टक्कर दी। हर बूथ पे, हर जगह, हर सीट पर टक्कर दी। यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था, उन पर सभी सीटों पर टक्कर देने का काम किया है। इससे मैसेज आ रहा है कि पूरा ही अब की बार आने वाला 2027 में सब बिरादरी साथ चलने को तैयार है। ये देखते हुए कि जुल्म कितना बढ़ रहा है अब ये। अब सरकारें चल रही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आज का टाइम वो चल रहा है, अब कहीं भी देख लो कुछ भी हो जाता है कहीं जगह। अब संभल में दंगा हो गया, वो संभल दंगा, दो दंगा हुआ, एक वो भी पुलिस की या सरकार की नाकामी समझी उसे भी। चंद्रशेखर को भी जाने से रोक दिया वहां भाई को। तो ये तो सब जुल्मों की सबके आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अब कोई विकल्प नहीं बचा किसी के पास, सिर्फ चंद्रशेखर को देखते हैं। भाई चंद्रशेखर ही हर जगह किसी भी लड़ाई को लड़ने का तैयार है। प्रश्न आपसे ये है, जैसे मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं और अन्य पार्टी को पसंद करते हैं, तो अब की बार उनका रुख आजाद समाज पार्टी की ओर? आजाद समाज पार्टी की ओर, बिल्कुल आजाद समाज पार्टी की ओर दिख रहा है। उन्होंने उनकी हक की लड़ाई लड़ने को कोई तैयार नहीं है। वोट बैंक तो करते हैं उनसे, लेकिन हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? उनकी हक की लड़ाई सड़कों पर भाई चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। चाहे सड़क से लेकर और संसद दिल्ली तक सब लड़ाई लड़ रहे हैं, काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। अब उन्होंने कोई रास्ता कहाँ देखे हैं? चंद्रशेखर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि लड़ाई हक की वो लड़ रहे हैं उनकी। किसी भी कहीं भी कुछ भी माम झगड़ा, कुछ भी फसाद, वो तो एक इस तरह से उनको दूसरी पार्टी तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनके साथ में। चंद्रशेखर तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब वो तो जो लड़ेगा तो उसके साथ जनता जुड़ेगी। तो क्या 27 में गठजोड़ का असर दिखाई देगा? 27 में पूरा गठजोड़ का असर दिखाई देगा। 2027 में आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर भाई भारी एक किंग मेकर के रूप में उभरेंगे सबके सामने। एक वही विकल्प बचा हुआ अब तो। अगर जो अन्य समाज है, खासकर गुर्जर समाज है, हिंदू गुर्जर समाज, तो उनका क्या कहेंगे? हिंदू गुर्जर समाज भी आज चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ने को तैयार है और जुड़ता जा रहा है। चंद्रशेखर भाई ने ही आवाज संसद के अंदर गुर्जर रेजिमेंट की मांग उन्होंने रखी। आज तक कितने भी MP MLA लोग चले गए, किसी ने आज तक इस बात भी नहीं उठाई कि गुर्जर रेजिमेंट भी चाहिए। गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई थी सहारनपुर के अंदर, तब गुर्जरों पर 2600 लड़कों पर मुकदमे डाल दिए थे। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने अकेले ने कहा था कि गुर्जरों पे ये 2600 मुकदमे मेरे ऊपर डाल दो, गुर्जरों के, मैं झेलने को तैयार हूँ। तो जब कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाज तो उसकी ओर देख रहा है। गुर्जर समाज भारी संख्या में चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ रहा है। तो क्या बसपा का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है?
अब बसपा का देखो, अब जब कोई मैदान में नहीं है, मैदान से बाहर है, अब तो दलित और गुर्जर मुस्लिम सब एक तरफा एक जगह हो गए हैं चंद्रशेखर भाई के साथ में। अब पार्टी बसपा तो एक आजाद समाज पार्टी ने रूप ले लिया सारा उसको, अब तो कुछ रहा नहीं है। अच्छा, कारण क्या लगता है आपको? एक कारण तो कुछ कारण तो ये है कि जब कोई चंद्रशेखर हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। अब जब कोई सड़क से लड़ाई लड़ेगा और किसी की भी आवाज उठाएगा तो लोग उसी को देखने को पसंद करेंगे। अगर किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती अन्याय हो रहा है और चंद्रशेखर भाई उस समय वो एकदम वहीं पहुंच जाते हैं समय पर, उनका धरना करा, आंदोलन दिया, कुछ भी करा, लेकिन उन्होंने न्याय दिलाया। अब जब वो सड़कों से सड़क पे बैठकर अपना सब कुछ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो कारण यही है कि जब कोई दलित समाज तो मायावती के साथ है और बसपा के साथ लगातार जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहन मायावती का साथ देते हैं। तो क्या उनका रुख आर्य आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है आखिर, और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? नहीं, आदरणीय है बहन जी, हमारी आदरणीय है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए हैं, लेकिन अब वो नहीं है, नहीं समाज के बीच में किसी के पर। अब वो काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं, अब चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं तो सब चंद्रशेखर की ओर से देख रहे हैं। तो अब तो चंद्रशेखर ही चंद्रशेखर है भाई। अब तो कारण इसमें ये है कि मायावती लोगों के बीच में नहीं आई, या और अन्य कारण है? मायावती, अब जी मायावती जी जो है वो लोगों के बीच में आई नहीं, किसी ने आवाज किसी को कोई मुद्दा ही नहीं उठाया उन्होंने, तो इस वजह से भी लोग अब उनसे नाराज हो गए। चंद्रशेखर भाई जी ने पूरे जी जान से, मेहनत से, हिम्मत से, लगन से हर चीज, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो जो लड़ाई लड़ेगा जनता उसके साथ चलेगी, जो न्याय की बात करेगा, विकास की बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, जब हर वर्ग की बात करेगा तो जनता तो उसी के साथ चलेगी। अच्छा, मुस्लिम समुदाय खासकर समाजवादी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, उनका जो रख रखाव है समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है आजाद समाज पार्टी की और अब की बार ग्राफ घटेगा? मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से घटेगा, उनका मोह भंग हो गया। वो तो सिर्फ एक राजनीतिक वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कि वोट बैंक के रूप उसमें देखते हैं। और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई, ये कोई किताबी बात नहीं करते हैं, वो सड़क पर काम करते हैं, लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हर किसान मजदूर की बात करते हैं। अब तो लोगों को काम चाहिए, उनके बीच लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, वो काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। विकास की बात तो अखिलेश यादव जी भी करते हैं। अब खाली एक बात से तो ना काम चलने वाला बचा, अब विकास की बात होती तो अब ये सरकारें कितने पिछड़ गई है, कितनी पिछड़ गई है, कहाँ चली गई है अब जाए। अगर विकास की बात होती तो आगे अब पार्टी को विपक्ष में मजबूत स्थिति कौन दे रहा है? विपक्ष की लड़ाई तो लड़ने का काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। अंत में क्या कहना चाहते हैं सुशील जी? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी एक वो पहलू एक मिल चुका है, एक स्टैंड मिल चुका है, एक दिशा मिल चुकी है, कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तैयार हो चुका है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आओ और उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ। जैसे हमारे रविंद्र भाटी जी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक दिन रात एक कर रखी उन्होंने, बिरादरी को भी जगाने का काम कर रहे हैं, बिरादरी को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। जहां कहीं कुछ भी अन्याय होता है उसके साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का भी काम कर रहे हैं। रविंद्र भाटी जी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जाते हैं और हर जगह जाकर अपनी आवाज को और चंद्रशेखर भाई की आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो प्रश्न आपसे ये है, चंद्रशेखर आजाद को गठजोड़ का कितना लाभ मिलेगा आने वाले समय? देखो, गठजोड़ अब वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जितना भी वो तो खुल अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बड़े शीर्ष नेताओं का काम है, वो आगे समय में जाकर अपना वो क्या फैसला करते हैं। चलिए, तो आज हमारे साथ में जिला सचिव सुशील पंवार जी हैं।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।